जानते हैं कि समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन से रिलेटेड जो वर्ड ऑफ द डे है, यानी जो डेली यूजुअल वर्ड्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल मैग्नीफाइंग ब्रांड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस गर्मी में इन सब वर्ड्स का फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीरीज है वर्ड ऑफ द डे की सीरीज है, और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं समर वोकैबुलरी। तो समर वोकैबुलरी में अब देखिए, समर वोकैबुलरी में सबसे पहले समर किसके कारण होती है? तो समर होती है सनशाइन के कारण, या सनलाइट के कारण, या धूप के कारण। अब धूप से बचने के लिए अभी क्या चाहिए? तो हमें छाया में जा सकते हैं। छाया में जाने के लिए दो जगह हम जा सकते हैं। पहला किसी पेड़ की छाया में, और दूसरा जो कृत्रिम छाया है, जो कि किसी मकान या किसी बिल्डिंग के या किसी भी स्ट्रक्चर के छाया के नीचे हम जाके राहत ले सकते हैं। उसके बाद चले चलते हैं, गर्मी कितने प्रकार की? तो हॉट होगी, नॉर्मल हॉट, दूसरी वेरी हॉट, और तीसरी होगी बॉइलिंग हॉट। बॉइलिंग हॉट और वेरी हॉट दोनों सेम ही है, बस ये अंतर सिर्फ ये है कि इतना गर्मी रहता है जिसमें कहने के तरीके बदल जाते हैं। अब देखिए, गर्मी में रिलेटेड जो दो तीन चीजें हैं उनको बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गर्मी में सबसे पहले होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, उमस। देखिएगा जैसे वर्षा होने वाली होगी, वर्षा से थोड़ी देर पहले इतनी उमस होगी, इतनी गर्मी लगेगी, और उसी को देखते हुए जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अनुभव के आधार पर ये बता दिए रहते हैं कि वो बता देते हैं कि अभी जो है बारिश होने वाली है। उसके बाद होता है हॉट विंड या हॉट वेव। हॉट विंड या हॉट वेव जो कुछ नहीं होता है, गर्म हवाएं होती है, जिसे भारत में लू कहते हैं और अमेरिका में इसे चिनुक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड विंड। कोल्ड विंड क्या है? ये नॉर्मली ठंडी से रिलेटेड है, तो चूंकि ये गर्मी में था इसलिए इसका अपोजिट है, तो बता देता हूँ। तो कोल्ड विंड का होता है ठंडी पवनें। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो बोलते हैं कि हड्डी में लगने वाली ठंडी अभी चल रही है, तो वही होता है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए गर्मी से बचने के लिए दो तीन उपाय हम कर सकते हैं। पहला, फैन का यूज कर सकते हैं। अब फैन में भी बहुत टाइप के फैन है, हैंड फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन और पेडेस्ट्रियल फैन। ठीक है। तो आप हैंड फैन के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सबने लगभग यूज किया होगा। हाथ से बना के किसी भी चीज को, पेपर का, कॉपी को, या फिर किसी भी हार्ड चीज को हम पंखा, हैंड फैन बना लेते हैं। उसको आता है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन हमारे घरों में लगा होता है। अब आता है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन क्या है? ये नॉर्मली बाथरूम में या किचन में लगाया जाता है। इसका काम होता है कि अंदर की हवा को, अंदर की जो गर्म हवा है या जो अननेसेसरी अनवांटेड हवा है, उसको बाहर निकालता है घर से। उसको आता है टेबल फैन। टेबल फैन क्या होता है? टेबल फैन बेसिकली कुछ नहीं, टेबल फैन एक टेबल पे फैन है जो कि हम कहीं अपने आराम के हिसाब से कहीं इधर से उधर मूव करते हैं। उसके बाद आता है स्टैंड फैन। स्टैंड फैन को ही पेडेस्ट्रियल फैन भी कहा जाता है, और ये शादी ब्याह में यूज किया जाता है। ये मूवेबल होता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे आउटडोर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। उसके बाद आता है, वो तो हो गया गरीबों के लिए, गरीबों मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए भी। उसके बाद आता है अमीरों के लिए। अमीर कैसे बचते हैं? तो अमीरों के लिए है एयर कंडीशनर। अब एयर कंडीशनर भी दो टाइप से आते हैं। एक तो आता है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी मतलब ये दो भागों में बटा हुआ है। स्प्लिट मतलब टूटा हुआ है, दो भागों में बटा होता है। एक तो जो ठंडी हवा देता है, और दूसरा जो गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो गर्म हवा को बाहर फेंकने वाला आपने देखा होगा कि खिड़कियों के ऊपर या फिर छत पर लगाया जाता है, और अंदर गर्म हवा, ठंडी हवा को देने वाले को घर के अंदर लगाया जाता है। ये रिमोट ऑपरेटेड होता है। उसके बाद आता है विंडो एसी। विंडो एसी भी एक प्रकार का एसी है, लेकिन इसका क्या है, ये दीवार में फिक्स किया जाता है। घर के बाहर, घर के दीवार में फिक्स किया जाता है। इसका जो ठंडा हवा देने वाला होता है उसको अंदर लगाया जाता है घर के रूम के अंदर, और जो गर्म हवा देने वाला होता है वो बाहर लगाया जाता है। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनके कैपेसिटी के हिसाब से 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन के हिसाब से बना जाता है, एज पर द रूम का आपका जो एरिया है उसके हिसाब से। उसके बाद आता है कूलर। कूलर दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल कूलर होता है और दूसरा होता है स्टैंड कूलर। नॉर्मल कूलर कहने का मतलब हो गया कि एक आपको अलमारी टाइप का मिलेगा, बड़ा सा होता है, पीटू सा, मोटा सा दिखाई देता है, और स्लिम ट्रिम वाले को स्टैंड कूलर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, कूलर का काम होता है ठंडी हवा, यानी पानी को रिसाइकल करके आपको ठंडी हवा देता है। जबकि एसी क्या करता है? एसी हवा को ही रिसाइकल करके ठंडी हवा देता है, उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती, उसमें गैस भर जाते हैं। जबकि कूलर में क्या है, आपको पानी भरना पड़ता है। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में पानी ठंडा करके हम, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी रख के हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है, अब देखिए गर्मी का दिन है, तो गर्मी में क्या क्या जो पीने चाहिए? तो पहला पीना चाहिए बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है? छाछ या मट्ठा होता है, या दूध या दही से। दूध से दही बनता है, दही से बनाया जाता है छाछ या मट्ठा, और ये एक बहुत ही लाभदायक माना जाता है
गर्मी के दिनों में। उसके बाद आता है लेमोनेड। लेमोनेड यानी कि नींबू पानी या शिकंजी। नींबू पानी या शिकंजी ठंडी गर्मी के दिनों में बहुत उपयोगी होता है। इसका काम होता है कि शरीर में जो विटामिन सी और जो ऑल मिनरल्स हैं, लवण है यानी सॉल्ट है, जो शरीर में पसीने के रूप से बाहर आ गया है, तो उसको मिनरल्स को पूरा करने के लिए, पानी को पूरा करने के लिए नींबू पानी या शिकंजी पीना बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक्स, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का जमाना है, लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स मतलब वैसा ड्रिंक्स जो जिसमें अल्कोहल ना हो और वो सॉफ्ट पानी से अलग हटके हो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में आ जाता है पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट और वॉट एवर जो आप पीते हैं, पेप्सी, कोको कोला। इसमें आप जूस भी ले सकते हैं जो कि फ्रूटीन होता है। उसके बाद आता है चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर कहने का मतलब होगा कि ऐसा एक ठंडा पानी, बिल्कुल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा पानी को चिल्ड वाटर कहा जाता है। और इसको जब बॉटल में भरा जाता है तो ये क्या होता है, अगल बगल के हवाओं को वाष्पीकृत कर देता है।